हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 कवर अप कर दिया गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 जो है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से डील करता है। इसमें सेक्शन नंबर जो 3 है वो ये बोलता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब आसान शब्दों में समझा जाए तो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अब उसको मैंने ही साइन किया है, ये प्रूफ कब होगा। तो इसमें ये बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के प्रोविजन को देखते हुए कोई भी सब्सक्राइबर, एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। मतलब कोई भी सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपना डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स करके। जैसे कि एक सादा कागज़ है, इस सादा कागज़ में कोई भी एग्रीमेंट लिखा हुआ है, तो इस एग्रीमेंट में आपको साइन करना था, तो आप डायरेक्टली साइन करेंगे। अब जैसे ही ये साइन हो जाएगा, ये साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट अब आपके द्वारा ऑथेंटिकेट माना जाएगा। तो ये काम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। तो इसकी जो अफिक्सिंग होती है, ये अफिक्सिंग होने के बाद जब ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जब इससे ये फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट होगा, तब इसको बोला जाएगा कि ये आपने ऑथेंटिकेट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। इसके बाद जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैंड हैश फंक्शन। मतलब एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ करके और साथ ही साथ हैश फंक्शन का यूज़ करके विच एनवलप एंड ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि एक जिसमें साइन नहीं है, उसको जब वो साइन हो जाएगा तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है और हैश फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है। जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है उसमें प्राइवेट की जो होती है वो क्रिएट कर रही है एक सिग्नेचर को, और जो पब्लिक की है वो वेरीफाई कर रही है। और साथ ही साथ जो हैश फंक्शन है वो क्या होता है, वो इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया। तो ये दोनों का यूज़ करके एक एक इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि बिना साइन वाला था, अब उसको अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसमें साइन हो गया है, साइन एफिक्स हो गया है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के लिए हैश फंक्शन का मतलब क्या होगा। हैश फंक्शन एक एल्गोरिथम, ऐसा एल्गोरिथम है जो कि मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर जनरली स्मॉलर सेट नोन एज हैश रिजल्ट। मतलब इसको आसान भाषा में हम देखते हैं कि जो हैश फंक्शन है उसका जो बताया गया है वो एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि मैपिंग और ट्रांसलेशन करता है किसी वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स को अनदर में कन्वर्ट करने का, और उसको एक हैश रिजल्ट में फॉर्म करता है। उस हैश रिजल्ट से such that an electronic record yield the hash result every time the algorithm is executed with the same record as its input, making it computationally infeasible। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसमें साइन को एफिक्स करने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ साइन एफिक्स हो गया। अब ये साइनिंग वाला जो है इसको कैसे कन्वर्ट किया गया, तो ये जब नॉर्मल पेपर होता तो हम साइन कर देते हैं और वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो वो कंप्यूटर एक हैश फंक्शन का यूज़ करेगा जो कि एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम से वो कन्वर्ट कर रहा है इस साइन नॉन साइन को साइन में। जब वो ऐसा एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है तो ये जो कोडिंग या फिर जो एल्गो यूज़ किया गया उसके द्वारा ये वापस से किसी और के द्वारा, जैसे कि एक पर्टिकुलर आदमी का साइन है वो इसमें एफिक्स किया जाना था, उसमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज़ किया गया, उसको बोला गया हैश फंक्शन। अब उस हैश फंक्शन से एक रिज़ल्ट आया, अब इस रिज़ल्ट को दोबारा कोई और भी तो कॉपी कर सकता है, तो उसके लिए बताया गया कि जो हैश रिज़ल्ट जो बना है
इसका कोई कॉपी ना कर सके, इसीलिए इस हैश रिजल्ट से आगे देखते हैं कि ये जो हैश रिजल्ट है वो इनफिजिबल टू डिराइव और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द हैश रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम। मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि रिकंस्ट्रक्ट कभी भी किया ही नहीं जा सकता या फिर डिराइव ही नहीं किया जा सकता, मतलब वो जो हैश रिजल्ट मिला है उस हैश फंक्शन का यूज़ करके उस हैश रिजल्ट को कभी भी डिराइव नहीं किया जा सकता किसी और चीज़ के द्वारा। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर हुआ कि अगर किसी पे भी आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो वो आपका कोई और जगह कॉपी नहीं हो सकता। प्रोड्यूस्ड बाय एल्गोरिथम, तो ये बताया गया जो हैश रिजल्ट जो होता है वो सिक्योर्ड होता है। उसके बाद बोला गया कि दैट द टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो इनफिजिबल वर्ड है, मतलब अब ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इनको वापस से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता उस सेम हैश रिजल्ट के का एल्गोरिथम यूज़ करके। मतलब जो एक बार हैश रिजल्ट आ गया उस हैश फंक्शन का यूज़ करके वो वापस से वह नहीं आ सकता। तो ये कहा गया है सेक्शन नंबर 3 में। अब सेक्शन नंबर 3 का जो क्लॉज 3 है वो ये बोल रहा है, एनी पर्सन बाय यूज़ ऑफ एनी पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ये वही एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का जो पार्ट है उसमें ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक की का यूज़ करके सब्सक्राइबर को वेरीफाई कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। और वहीं बताया गया कि जो प्राइवेट की होता है और जो पब्लिक की होता है वो इतने यूनिक होते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक फंक्शनिंग की पेयर। मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट की वो इतना यूनिक है सब्सक्राइबर्स के लिए कि जिसको जैसे कि एक पर्टिकुलर ताले की एक चाबी है, उस चाबी का जो लॉक है वो इसी चाबी से खुलता है। अब वो जो चाबी है वो किसी ऐसे पर्सन के पास है जो उसी के पास हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी आके इसको खोल नहीं सकता। तो वही प्राइवेट और पब्लिक की का ऐसा बनाया गया है, इतनी यूनिक है कि जो प्राइवेट की के द्वारा क्रिएट किया गया वो पब्लिक की के द्वारा ही वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये है कंप्यूटर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को समझा। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन को समझा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ऑथेंटिकेशन को समझा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में जानते हैं। जो सेक्शन नंबर 3A है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिफाइन करता है। क्लॉज 3 सेक्शन 3A में बताया गया, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 में जो भी दिया हुआ है उसको देखते हुए सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, मतलब जो 3 क्लॉज 2 में जो हैश फंक्शन दिया है उसको देखते हुए एक सब्सक्राइबर जो होगा वो ऑथेंटिकेट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज़ करके और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक का यूज़ करके, जो कि टेक्निक जो होगी वो कंसिडर्ड एज रिलायबल, मतलब वो रिलायबल हो तभी उसका यूज़ करेगा, या फिर जो स्पेसिफाइड की गई हो सेकेंड शेड्यूल में ऐसे चीज़ों का यूज़ करके, टेक्निक का यूज़ करके ही वो ऑथेंटिकेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। तो ये था सेक्शन 3A का क्लॉज 1। अब आते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि कौन सा जो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक होगी वो कौन सी रिलायबल कहलाएगी। जो क्लॉज 2 में ऐसी टेक्निक के बारे में बताया गया कि वो रिलायबल कहलाएंगी। अब आते हैं उसके जो क्लॉज 2 का जो ए पोर्शन है वो ये बोलता है कि द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा और ऑथेंटिकेशन डाटा, जो सिग्नेचर क्रिएट किया गया वो डाटा और जो ऑथेंटिकेट किया जा रहा है वो डाटा आर within the context in which they are used linked to the signatory। जो ऑथेंटिकेशन मतलब जो सिग्नेचर का जो क्रिएशन है उसका डाटा और जो ऑथेंटिकेट किया जा रहा है वो डाटा वो साइनेट्री के द्वारा, साइनेट्री से लिंक हो जो साइन कर रहा हो, और एज द केस में भी जो ऑथेंटिकेट कर रहा हो उससे, और उसके सिवा किसी अदर पर्सन से वो चीज़ लिंक ना हो तभी वो रिलायबल कहलाएगी। अब जस्ट द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा और ऑथेंटिकेशन डाटा वेयर एट द टाइम ऑफ साइनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ साइनेट्री और द ऑथेंटिकेटर एंड नो अदर पर्सन। जो भी डाटा है वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए, तो साइनेट्री या फिर ऑथेंटिकेटर के कंट्रोल में होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और क्लॉज सी में बताया गया जो भी अल्ट्रेशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में एफिक्स करने के बाद वो डिटेक्टेबल हो, और जो अल्ट्रेशन किया जा रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन में मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन करने के बाद कोई भी अल्ट्रेशन होता है इन्फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के,
तब उसको डिटेक्ट किया जा सकता हो, और इफ़ इट फुलफिल्स सच अदर कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए, तो तभी ये 4-5 क्लॉज में जब वो आएगा तभी वो रिलायबल कहलाएगा। इसके बाद आते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 ये बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग वेदर द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन बाय whom इट इज purported टू हैव बीन अफिक्स्ड और ऑथेंटिकेटेड। इसमें ये सिंपल बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोसीजर बना सकती है कि एसर्टेन करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया गया है जिस पर्सन के द्वारा, वो उसी के द्वारा फिक्स और ऑथेंटिकेट किया गया है या नहीं। तो उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट करके कोई भी एडिशन या फिर ओमिशन कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक के प्रोसीजर फॉर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल से। तो ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ये था सेक्शन नंबर 3A। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।